हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इतनी जल्दी, इतनी गहराई से कैसे सीख लेते हैं? क्या उनमें कोई जादुई शक्ति होती है या उनके पास कोई सीक्रेट टेक्निक होती है जो बाकी लोगों को नहीं पता? आज हम जानेंगे हार्वर्ड स्टूडेंट्स की उन छुपी हुई रणनीतियों को जिन्हें वो रोजमर्रा के पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, और हम आपको बताएंगे उसका आसान वर्जन, इजी मोड। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, स्पीड लर्निंग की। स्पीड लर्निंग का मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं होता, बल्कि तेजी से समझना, याद रखना और जरूरत पड़ने पर तुरंत रिकॉल करना होता है। और यही हार्वर्ड के छात्र करते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो उस 24 घंटे को एक स्मार्ट मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। हार्वर्ड में पढ़ने वाले छात्र किसी भी टॉपिक को इंफॉर्मेशन की तरह नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल एडवेंचर की तरह लेते हैं। जब आप किसी चीज को मजबूरी से पढ़ते हैं तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जब आप किसी विषय को एक कहानी, एक मिशन की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स यही करते हैं। वो अपने ब्रेन को ट्रिक करते हैं ताकि वो बॉर्डम की बजाय क्यूरियोसिटी से भरे रहें। दूसरा बड़ा सीक्रेट है एक्टिव रिकॉल। अब ये नाम सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है जो आपने सीखा है उसे खुद से दोहराना, उसे याद करने की कोशिश करना, बिना किताब देखे। हार्वर्ड स्टूडेंट्स रटने की बजाय खुद से सवाल करते हैं, मैंने अभी जो पढ़ा उसे कैसे समझाऊं? और ऐसा करके वो दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो जानकारी को दीर्घकालिक मेमोरी में जमा कर दे। अब आती है बात फेनमैन टेक्निक की। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि खुद हार्वर्ड, मिट और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स इसे सिखाते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक बच्चे को समझा सकते हैं तो ही आपने उसे सच में सीखा है। यानी जो भी नया टॉपिक आप पढ़ते हैं उसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, और अगर आप किसी और को समझा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आपकी समझ अधूरी है। हार्वर्ड स्टूडेंट्स का अगला हथियार है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका अर्थ है कि जो भी चीज आप सीखते हैं उसे एक ही दिन में कई बार दोहराने की बजाय अलग अलग दिन, अलग अलग गैप में रिवाइज करना। जब आप किसी जानकारी को टाइम गैप के साथ दोहराते हैं तो दिमाग उसे महत्वपूर्ण समझता है और लंबे समय तक याद रखता है। अब आते हैं नोट्स की बात पर। हार्वर्ड स्टूडेंट्स कभी भी क्लास या किताबों को खाली हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन उनके नोट्स बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो सिर्फ लिखते नहीं हैं, वो प्रोसेस करते हैं। मतलब पढ़ते समय वो खुद से सवाल करते हैं, इस लाइन का असली मतलब क्या है? क्यों कहा गया है? क्या ये किसी और चीज से जुड़ा है? और फिर उसी जवाब को अपने शब्दों में नोट करते हैं। इसे ही कहते हैं माइंडफुल नोट टेकिंग। इसी के साथ हार्वर्ड स्टूडेंट्स का एक और दिलचस्प ट्रिक है, इंटरलिविंग। इसका मतलब है कि एक ही विषय को लगातार पढ़ने की बजाय एक ही सेशन में 2 या 3 अलग अलग विषयों को पढ़ना। जैसे अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है तो बीच में थोड़ा इतिहास या फिजिक्स भी जोड़ देता है। इससे ब्रेन को लगातार नया चैलेंज मिलता है और लर्निंग ज्यादा स्ट्रांग बनती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ सिर्फ हार्वर्ड वालों के लिए है, तो ये गलत है। ये सारी टेक्निक कोई सुपर पावर नहीं है। ये सीखने की तकनीकें हैं जो कोई भी अपना सकता है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इन तरीकों को सही ढंग से अपनाएं तो आप भी हार्वर्ड जैसी स्पीड लर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इजी मोड की, यानी इन सब चीजों को कैसे आसान बनाया जाए। शुरुआत करें अपनी स्टडी एनवायरनमेंट से। एक शांत जगह चुनिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, मोबाइल फोन को साइलेंट पर रखिए या एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। स्टडी शुरू करने से पहले 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग कीजिए, जिससे दिमाग शांत और फोकस हो जाए। इसके बाद पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। 4 ऐसे सेशन के बाद 15 मिनट का लंबा ब्रेक। यह तरीका आपके दिमाग को थकने नहीं देता
और पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखता है। आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। सवाल एक तरफ, जवाब दूसरी तरफ। रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ इन्हें पलटने में लगाइए। ये छोटा सा अभ्यास आपकी रिकॉल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर आपको याद रखने में मुश्किल हो रही है तो नेमोनिक्स यानी याद रखने वाले छोटे छोटे कोड या राइम्स बनाइए। जैसे अगर आपको प्लैनेट्स याद रखने हैं तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, और हर शब्द एक प्लैनेट के लिए है। इसके अलावा अपने सीखे हुए चीजों को दूसरों को सिखाइए, जैसे कि भाई बहन, दोस्त, या फिर खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाइए। जब आप सिखाते हैं तो दिमाग उसे और अच्छे से पक्का करता है। सबसे जरूरी बात, हार मत मानिए। शुरू में लगेगा कि यह तरीका धीरे है या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक हफ्ते में ही बदलाव दिखने लगेगा। और जब महीने भर तक यही प्रैक्टिस जारी रहेगी तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका दिमाग कितनी तेजी से सीखने लगा है। याद रखिए, हार्वर्ड का टैग नहीं, उनका तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप वही तरीका आसान भाषा और शैली में अपनाते हैं तो आप किसी भी टॉपर से कम नहीं रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटेलिजेंट और ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।